के बीच संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और जोरदार तालियों के साथ इन्हें शुभकामनाएं दीजिए आपकी करतल ध्वनि के साथ। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, हमारे विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद, ये संवाद उनके विचार, उनके अनुभव और सपनों को सुनने का प्रेरक अवसर होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध। और इस क्रम में सबसे पहले ऑनलाइन संवाद कर रहे हैं। आप बैठिए। सबसे पहले इस संवाद की कड़ी में हम सभी को बीकानेर चलना है। बीकानेर में हमारे जगन्नाथ छंगानी जी सर। जगन्नाथ छंगानी जी हॉकी के उत्कृष्ट आपने हॉकी में प्रदर्शन किया है। थैंक यू सर। तो आप बताएंगे कि आपको हॉकी खेलने की प्रेरणा कहां से मिली और राजस्थान के ऐसे हॉकी के प्लेयर या अन्य क्षेत्र में जो खिलाड़ी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पहला मेरा क्वेश्चन, आपको ये प्रेरणा कहां से मिली जो आपने हॉकी को चयन किया? ठीक है। और दूसरा कि राजस्थान के युवाओं को आप हॉकी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर, मेरे को हॉकी के बारे में प्रेरणा मेरे कोच के द्वारा मिली। उनका एक सपना था कि उनको ओलंपिक में मेडल लेके आना है हॉकी में, पर वो कुछ आर्थिक स्थिति के कारण वो हॉकी में मेडल नहीं ला पाए। इसलिए उन्होंने अपना स्टूडेंट समझकर मेरे को मेहनत कराई, कठिन परिश्रम कराया, जिसके कारण सर मैं राजस्थान टीम से मैं स्वर्ण पदक जीत पाया। बहुत अच्छा। मैं आपको भी और आपके कोच साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आप जैसे युवा को प्रोत्साहित किया। थैंक यू सर। अब राजस्थान के युवाओं से क्या कहना चाहते हो? सर, मैं राजस्थान के युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि वो स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में दोनों में साथ साथ चलते हुए स्पोर्ट्स में भी अपना नाम रोशन करे और विद्यालय में भी टॉप आकर वो ऊंचे पदों पर पहुंच पाए, जिससे वो अपना नाम और अपने विद्यालय और गांव का नाम रोशन कर पाएंगे और उनका आत्मबल बढ़ पाएगा। थैंक यू सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा। जी सर। क्योंकि जो विद्यार्थी खेल में अपनी रुचि रखता है उनके माता पिता उनको खेल के लिए कम समय देते हैं और कहते हैं कि पहले पढ़ाई करिए। तो आपने खेल और पढ़ाई में जो समन्वय किया वो कैसे किया, वो राजस्थान के युवाओं को बताएं। सर, मैं सुबह ग्राउंड पे जाता था तो मेरे को ऐसे लगता था कि मैं पढ़ाई कर नहीं पाऊंगा सर, पर मैं सर सुबह खेलता था और जो मेरे कोच है वो मेरे को घर पे बुला के पढ़ाई के लिए उत्साहित करते थे और पढ़ने का कहते थे। और मैं सर सुबह स्कूल जाने के बाद सर मैं दोपहर को कोचिंग जाता था और सर शाम को मैं स्टेडियम से आने के बाद जो अतिरिक्त समय बचता था सर उसमें मैं पढ़ाई किया करता था, जिससे मैं सर कक्षा 10th में 85% अंक लाने के साथ साथ सर मैंने राष्ट्रीय स्तर में हॉकी में स्वर्ण पदक भी जीता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही उम्मीद रखता था कि आप खेल के साथ साथ में पढ़ाई में भी आपका उतना ही ध्यान। और मैं हर युवाओं से जो आपने कहा है कि ना तो खेल में पढ़ाई बाधा बनती है और ना पढ़ाई में खेल बाधा बनता है, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो दोनों को बहुत ही तारतम्य के साथ दोनों में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे हम चलते हैं। हमारे अजमेर में ललिता सोनी, लक्षिता सोनी जी के हमारी जी बेटी आदरणीय
मुख्यमंत्री महोदय जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सफलता का मूल मंत्र यही है कि हमारे गुरुओं ने हमें हमेशा प्रेरणा दी है कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमें पढ़ाई करनी चाहिए और हमें पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों में भी कैसे आगे रहना चाहिए, ये हमारे गुरुओं ने हमें बताया है। बहुत अच्छा। रोजाना आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर, एग्जाम टाइम में तो मैं 3 या 4 घंटे और बाकी ऐसे नॉर्मली 1-2 घंटे पढ़ाई करती थी। वाह। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम आता परीक्षा पर चर्चा, जी उससे आपने सुना है वो? हाँ सर, मैंने सुना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं तो हमारे विद्यार्थियों का तनाव, उससे कई विद्यार्थियों ने मेरे को बताया कि तनाव कम होता है, तो ऐसा क्या है? क्योंकि माननीय महोदय जी, ऐसा होता है कि हमें जो भी सवाल होता है हम उनसे पूछ सकते हैं, वो हमें समझाते हैं कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे हमारा डर खत्म होता है। बहुत अच्छा। कौन सा विषय आपको सबसे अधिक पसंद है? सर, मुझे पॉलिटिकल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कक्षा 11वीं में कला वर्ग में पॉलिटिकल भी लिया है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद लक्षा सोनी जी। अब हम चलते हैं कोटा। कोटा में हमारी बहन भागिका संबानी। जी सर, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बताइए। जी सर। आपके अपने नवाचार का विचार कैसे आया? राज्य स्तरीय विज्ञान मेला में आपको अवार्ड मिला है, तो आपको नवाचार करने की प्रेरणा कैसे मिली, विचार कैसे आया? सर, पहली प्रेरणा तो मेरे अध्यापक हैं, दूसरे मेरी माता हैं, मेरी मम्मा, और मेरे प्रधानाचार्य ने भी हमें काफ़ी प्रोत्साहित किया है आगे से आगे जाने में। इसीलिए मैंने जो अभी मैं हूँ, मैं विज्ञान वर्ग से हूँ अभी मैं, तो क्योंकि मुझे विज्ञान में काफ़ी रुचि है, तो इसीलिए मैंने साइंस फेयर और इंस्पायर में भी विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे मॉडल्स बनाए हैं। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इसे आगे ले जाना चाहिए। आप राजस्थान के विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएं। जी सर। सर, मैंने 2-in-1 टॉयलेट एंड सिंक सिस्टम बनाया है, जो अपन सिंक में या वॉश बेसिन कह लें, उसमें हाथ धोते हैं, वो पानी एक सिंगल यूज में ही वापस ड्रेन में चला जाता है। इससे अच्छा मैंने एक 2-in-1 सिस्टम बनाया है, वो जैसे ही हम हाथ धोएंगे तो फ्लश टैंक में स्टोर हो जाएगा, उसी पानी को आप फिर फ्लश करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक ही पानी को हम 2 बार यूज कर पा रहे हैं इससे। अब आप देखिए, पानी बचाओ, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है। और मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली होता है। हमारी कुछ आदतें जिनमें बदलाव लाना आवश्यक है, और मैं बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पानी को उपयोग की प्रोजेक्ट की उसके ध्यान में आया और उन्होंने इस पर काम किया। ये वास्तविकता है, बिजली हो, पानी हो, हमें बचाना चाहिए। और पानी अगर हम बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी रहेगा
और हमको भी रहेगा। इसमें आप काम कर रही हैं, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। क्या आपने अपने मॉडल को स्टार्टअप बनाने के बारे में सोचा है? जी सर, मैंने सोचा है, लेकिन इसमें अभी मुझे कुछ और चीजें डालनी होगी जिससे ये थोड़ा और अच्छा हो, ताकि जो हमारे देश में पानी की समस्या चल रही है वो काफी कम हो जाएगी इससे। तो थोड़ा और इस पे काम करके मैं इसे एज स्टार्टअप चाहती हूँ किए जाए। जी, बहुत अच्छा। निश्चित रूप से आपकी मेहनत से आपको सफलता मिलेगी और सफलता की आप उच्च सीढ़ियां छीने का काम करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप निश्चित रूप से, आपके मन में जो विश्वास है, आपके मन में जो एक जज्बा है, वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब हम जिनेंद्र जी हैं, जिनेंद्र शर्मा, और ये अलवर से हैं, बीबी रानी से। ये जापान जाने वाले हैं। मैं जिनेंद्र जी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम मुख्यमंत्री जी। जी नमस्कार। यही है। मेरा नाम जिनेंद्र है। जी। मैं अलवर में स्टेप टू स्टेप 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ। जी। और अभी फिलहाल 4 जुलाई को जापान से वापसी हुई है मेरी, जी, जिसमें मैंने अपना एक प्रोजेक्ट मॉडल को शो किया था, जी, जो कि एक एडवांस पोर्टेबल एयर कंडीशनर है, जो कि आजकल के जो एयर कंडीशनर्स आते हैं जिनमें CFC गैस और केमिकल्स का यूज़ होता है, उनसे बचने के लिए इसका इन्वेंशन हुआ है। क्योंकि इसके अंदर किसी भी टाइप का गैस का इस्तेमाल या फिर किसी भी टाइप के केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर का इस्तेमाल होता है, जिससे ये लगभग 6 घंटे का बैकअप दे देता है, जिससे पानी की जो एक तरह से पानी का जो यूजेज होता है उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। जैसे कि हम कूलर्स को देखते हैं तो वो लगभग 150 से 200 लीटर पानी ले जाता है और 2 से 3 घंटे चलता है बस। तो उसी के लिए इसको बनाया है, जिसमें हम अगर 1 लीटर पानी भी भर देते हैं तो ये 5 से 6 घंटे का बैकअप आराम से दे देता है। बहुत अच्छे। इसके अंदर मैंने एक ह्यूमिडिफायर लगाया है। किसी भी तरह की गैस यूजेस का इसमें कोई भी इनरोल नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमिडिफायर वाटर को 1 लाख पार्टिकल्स पर सेकेंड से ब्रेक कर कर उसे एयर के साथ मर्ज कर कर बाहर फेंकता है, जिससे ये इसका टेम्परेचर एक नॉर्मल एयर कंडीशनर जो कि 16 डिग्री पे चलता है उससे भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। ये आपको आइडिया को प्रोजेक्ट में बदलने में आपको कौन सी चुनौतियां आई थी? सर, प्रोजेक्ट को बदलने में चुनौतियां ये थी कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी आ रही है तो ज़्यादातर एयर कंडीशनर्स और कूलर्स बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उसी को सोचते हुए मेरे को इसको बिल्डअप करने में काफ़ी सोचना पड़ा कि मैं इसके अंदर ऐसा क्या ऐड कर सकता हूँ जिससे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर यूजेज, स्पेस यूजेज सब कुछ डिक्रीज हो। तो मैंने इसका साइज़ भी छोटा रखा है, इसका वेट भी कम है, इसका वाटर यूजेज भी बिल्कुल नहीं है, और इसका इलेक्ट्रिसिटी यूजेज की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि ये एक 20 वॉट बल्ब की बिजली में भी चल सकता है। बहुत अच्छा। आप बताएंगे नवाचार को लेकर अन्य विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो हमारा जो देश है वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़े और दूसरे देशों की बराबरी ना कर सके और उनसे भी ऊपर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं पूर्वी टिबड़ा, हमें राजस्थान के अलग अलग जिलों से 6 बच्चों को आज यहाँ पर बुलाया गया था, जो अभी फिलहाल ही जापान जाकर आए हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही को आपसे वार्तालाप करने का मौका दिया गया
और हम सबसे काफी बदतमीजी भी की गई। यहाँ पे हमारे गुरुजनों का भी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अनादर किया गया। तो ये चीज आज हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। ये मेरे साथ में मेरे सहसाथी। चलिए ये बात करते हैं आपसे, ये बात करते हैं, आप बताना उनको। जी करते हैं, चलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में राजस्थान शिक्षा, सुशासन, नवाचार और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आपका दूरदर्शी नेतृत्व प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए आशा, विश्वास और नई संभावनाओं का आधार बना है। माननीय आपसे अनुरोध, अपना प्रेरक उद्बोधन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, वेर में आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? दोनों हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए गिरिराज महाराज की, कैला मैया की, देव बाबा की, बांके बिहारी लाल की, आप सभी की, सभी के गुरुजनों की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी शिक्षा मंत्री भाई मदन दिलावर जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी गृह राज्य मंत्री भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, आपके अपने ही लोकप्रिय विधायक श्री बहादुर सिंह जी कोहली साहब, नदबई के विधायक भाई जगत सिंह जी, डी कुमेर के विधायक भाई शैलेश सिंह जी, बयाना की विधायक भाई रितु बानावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली जी, पूर्व सांसद रंजीता कोहली जी, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा जी, जिले के प्रभारी नरेश बंसल जी, चुनाव के सह प्रभारी हरिराम रड़वा जी, पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल जी, जिला के सह प्रभारी चेतन चौधरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवाड़ी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गोयल जी, रविंद्र जैन जी, भानु प्रताप जी, मनोज भारद्वाज जी, प्रदेश के प्रवक्ता महेश मीणा जी, सत्येंद्र पथेना जी, पूरन धाकड़ जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे हैं कि वेर से लेके भरतपुर, भरतपुर से लेकर के ठीक लगातार आपने देखा कि विकास की सौगातें मिली हैं।
और आप देख रहे हैं कि विकास की सौगातें हर विधानसभा के लिए, क्योंकि 2.5 साल के अंदर हमने हर विधानसभा में जो हमारे विधायक ने कहा है, हमारे वहां की जनता ने जो जिस विकास के लिए कहा है, उस विकास के लिए हमने पैसा दिया है और लगातार उन विधानसभाओं में काम हो रहा है। आप जानते हैं यह भरतपुर महाराजा सूरजमल जी की धरती है। लोहागढ़ का किला शौर्य और स्वाभिमान गौरव का प्रतीक है। यहाँ के हमारे पर्यटन स्थल भी हैं और यहाँ का हमारा पत्थर भी दुनिया में जाना जाता है। मित्रों, मैं आपको यही कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के अंदर विकास हो रहा है, गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं और युवाओं को जो मौका मिल रहा है, ऊर्जावान युवा किसी भी देश के विकास का इंजन होता है। और आज आप देख रहे हैं लगातार हम युवाओं को सौगात देने का काम हम कर रहे हैं। उनका विकास बचपन से ही शुरू होना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है। आज विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की लिए डीबीटी करने की शुरुआत हुई है, जिसका फायदा प्रदेश के 40 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जितना लाभ है उसको पूरा का पूरा लाभ हमारे उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसलिए कांग्रेस के समय में तो लोग ड्रेस देते थे, लेकिन हमने कहा कि वो ड्रेस खरीदेगा